एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पढ़े, इसका रूल क्या, कंडीशन क्या, सेंस क्या बनेगा। पढ़ाऊंगा नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दूंगा, शर्त है कि कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन के माध्यम से पढ़ाऊंगा, इधर उधर नहीं भटकना भाई। क्या कहा बाबूजी, कंडीशन के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने का प्रयास करना है। शर्त एक है, कौन सा शर्त, कॉपी पेन ले लिया ना, बिना कॉपी पेन के मेरा क्लास संभव ही नहीं। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम होगा इसमें एक्शन का। किसका भाई, एक्शन का। एक्शन के माध्यम से इस टेंस को पढ़ने का प्रयास करना है। एक्चुअली में एक्शन के माध्यम से इस टेंस को कैसे पढ़ें, एक्शन कितने एक्शन, कौन कौन से एक्शन, समझ में आ रहा है बात। क्या कहा बाबू, इधर उधर नहीं देखना भाई, इधर उधर भटकने का आवश्यकता नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट इधर मिलेगा। क्या कहा, सारा कॉन्सेप्ट है ना इंग्लिश का, वो यहां मिलेगा। यहां जाओ, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्शन होगा, सबसे पहला एक्शन होगा आपका परफेक्ट एक्शन। क्या होगा जी, परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है, सबसे पहला एक्शन परफेक्ट एक्शन। लिख लिया, लिख लिया, लिखो लिखो, अभी लिखो। मैंने क्या कहा, उसके बाद होगा आपका क्या, फिनिश एक्शन। क्या होगा जी, फिनिश एक्शन। फिनिश एक्शन का मतलब है कि कोई काम फिनिश हो गया। क्या कहा बाबूजी, कोई काम फिनिश हो गया। उसके बाद है आपका क्या, कंप्लीट एक्शन। क्या है जी, कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन का मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब, यदि काम परफेक्ट हो जाए, यदि काम फिनिश हो जाए, यदि काम कंप्लीट हो जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। लेकिन शर्त एक है, शर्त एक रहेगा। कौन सा शर्त, वो सर मोर पास्ट में होना चाहिए। किसमें भाई, मोर पास्ट में। वो सर मोर पास्ट में आपका एक्शन होना चाहिए, जस्ट पास्ट में नहीं होना चाहिए। क्या कहा बाबूजी, जस्ट पास्ट में नहीं होना चाहिए। सर ये जस्ट पास्ट क्या है, अभी बता रहा हूं, एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, बोनस दे रहा हूं, लिख लेना। मैंने क्या कहा, यहां पर आ जाओ, जस्ट पास्ट। जस्ट पास्ट, जस्ट पास्ट में आपका लगता है क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो बनाता है आपका क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूं, लिख लेना, चुपके से लिख लेना। मैंने क्या कहा, जस्ट पास्ट में क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, यहां पर क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। लेकिन यहां क्या है, यहां क्या मसला है, यहां देखना ये एक्शन क्या, फिर यहां पर होगा आपका क्या, हेड प्लस V3। हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तब बनेगा क्या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तब बनेंगे ये एक्शन, परफेक्ट एक्शन, फिनिश एक्शन और कंप्लीट एक्शन। यहां नहीं बन रहा, यहां तो ओनली जस्ट पास्ट बन रहा है। एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं। मैंने क्या कहा, मोर पास्ट। सर मोर पास्ट हो गया इधर, जस्ट पास्ट हो गया इधर। जो ये हेड प्लस V3 है ना, यही आपका क्या बनाता है, मोर पास्ट बनाता है। बताऊंगा, घबराना नहीं है, एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा भाई। क्या कहा, एग्जाम्पल के साथ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, सर इसका सेंस क्या बनेगा, सेंस। सेंस बनेगा आपका चुका था। क्या बनेगा, चुका था, या फिर बनेगा आपका चुकी थी। क्या बनेगा, चुकी थी, या बनेगा आपका क्या, चुके थे। समझ में आ रहा ना बात, चुके थे। इसका मतलब अच्छा जी, तो इसमें सेंस क्या बनेगा, इसमें सेंस बनेगा आपका ओनली आ था। पढ़ा ये रहा हूं, पढ़ा ये रहा हूं, ये तो तुम्हें बोनस दे रहा हूं, इसका तो बोनस है, चुपके से लिख लो, ये तो बोनस दे रहा हूं, पढ़ा ये रहा हूं। ये तो सिर्फ कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये जस्ट पास्ट होता है, ये होता मोर पास्ट। पढ़ा मोर पास्ट रहा हूं, पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस रहा हूं, पढ़ा ये नहीं रहा, सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, मैंने क्या कहा, इसमें क्या होगा, आ था, या फिर होगा आपका ई थी। कॉन्सेप्ट क्या सर, अब यहां पर आ जाओ। राम ने मैच खेल लिया था, तो हो गया जस्ट पास्ट, लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम मैच खेल चुका था, राम मैच खेल चुका था, तो क्या होगा, हेड प्लस V3 लगेगा, तो बनाएगा मोर पास्ट। क्या बनेगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या चाहिए, हेड प्लस V3 चाहिए। कॉन्सेप्ट आ रहा ना दिमाग में, कैसे सर, जैसे कि मैंने क्या, आई प्लेड मैच। क्या कहा जी, आई प्लेड मैच। आई प्लेड मैच कहा, इधर कहा मैंने आई हैड प्लेड मैच, आई हैड प्लेड मैच। तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, आई प्लेड मैच। ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यहां पर ये हेड के साथ क्या लगा दिया, हेड के साथ क्या लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो टेंस कौन सा बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बना दिया, मोर पास्ट। समझ में आ रहा बात। यहां पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या सेंस बना रहा है,
आई प्लेड मैच, मैंने मैच खेला था। आई हैड प्लेड मैच, मैं मैच खेल चुका था। समझ में आ रहा है बात? तो मोर पास्ट का मतलब है कि लंबा बीता हुआ समय, और यहां पर जस्ट पास्ट का मतलब है अभी बीता हुआ समय। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जड़ दे रहा हूं, जड़। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, अच्छा हमें पढ़ा ये रहा हूं, ये नहीं पढ़ा, सिर्फ एग्जांपल दिया है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान दो। अच्छा, मैंने यहां पर कहा हैड सी हैड ईटन फूड, सी हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी। यू हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। अच्छा, तुम कपड़े नहीं धो चुके थे, हेड के साथ नोट लगा दिया तो नेगेटिव सेंस हो गया। जब नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। समझ में आ रहा बात? हेड के साथ नोट लगा दिया, वॉश्ड क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि क्या है, मोर पास्ट है। क्या है? मोर पास्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या कहा सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, हेड आगे आ जाएगा, हैड आई प्लेड मैच कर दो, हैड आई प्लेड मैच, क्या मैं मैच खेल चुका था। क्या कहा, क्या मैं मैच खेल चुका था। उसके बाद मैंने क्या कहा, हैड राम गॉन टू दिल्ली, हैड राम गॉन टू दिल्ली, क्या राम दिल्ली जा चुका था। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है तो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा सर। मैंने यहां पर लिख दिया आपका हैड, इधर लिख दिया मैंने शी, उसके बाद लगा दिया नोट। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने कर दिया यहां पर मेड फूड, क्या कर दिया, मेड फूड। अच्छा जी, हैड शी नॉट मेड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। समझ में आ रहा बात? क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। हैड शी नॉट मेड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। उसके बाद मैंने क्या कहा, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। समझ में बात आ रहा ना? तो यहां पर यह चीज आपको पता होना चाहिए, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, मोर पास्ट बना देगा, परफेक्ट एक्शन हो जाएगा, फिनिश एक्शन हो जाएगा, कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। यदि कोई पूछे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, तो तीन चीज बताना, बस चौथी नहीं, तीन चीज। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा मोर पास्ट का। मोर पास्ट बनाएगा, जस्ट पास्ट नहीं बनाएगा। समझ में बात आ रहा है? अगर वो पूछे कि मोर पास्ट क्या है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किससे, जस्ट पास्ट से। जब आप जस्ट पास्ट मोर पास्ट को एक साथ रखोगे, एक साथ इनको बताओगे, तभी समझ में आएगा कि मोर पास्ट क्या है, जस्ट पास्ट क्या है। समझ में आ रहा बात? दूसरा काम होगा, इसमें तीन एक्शन होते हैं, परफेक्ट एक्शन, फिनिश एक्शन और कंप्लीट एक्शन। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट सर हेड प्लस V3 आएगा। क्या आएगा, हेड प्लस V3, तो पहचान तो अपना बन जाएगा। जब मोर पास्ट का नाम आ गया तो पहचान तो अपना बन जाएगा, चुका था का। समझ में आ रहा बात? जब हेड के साथ V3 लग गया, पहचान ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। जब परफेक्ट एक्शन, फिनिश एक्शन, कंप्लीट एक्शन हो गया, मोर पास्ट बन गया, हेड प्लस V3 हो गया, तो ऑटोमेटिकली सेंस कहां जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा बात? तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। यहां पर आपको जस्ट पास्ट और मोर पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो जस्ट पास्ट बनाएगा, आपका सेंस देगा आथा इथी का। ठीक है, उसके बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए हेड के बाद तो क्या देगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बना देगा, मोर पास्ट का सेंस देगा, परफेक्ट एक्शन, फिनिश एक्शन और कंप्लीट एक्शन का सेंस दे देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।